नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज गाइज हम आपको एसी सेंटर बेंगलुरु की जो कुछ अपडेट्स हैं रिजल्ट्स को लेकर के वो हम बताने की आज आपको कुछ कोशिश करेंगे कि आपका जिससे कि आपको जो एक बहुत लंबी टेंशन चल रही है उसके ऊपर कुछ आपको मिले कि भाई क्या चल रहा है अभी तक। उसके अलावा गाइज हम आपको ये सारी जो इनपुट्स जो प्रोवाइड करवाएंगे वो सारा हम आपको जो स्किल टेस्ट देने गए हैं कैंडिडेट उन्होंने जो इनपुट्स हमें प्रोवाइड कराया उसके आधार पर करवाएंगे। और दूसरा मैं कह देता हूँ कि जैसे गाइज मैंने आपको अभी एक दिन पहले उस कैंडिडेट्स के जो इनपुट लेके बात करी थी और फिर मैंने कहा था कि वो रिजल्ट के बारे में आपको तब बताएंगे जब वो अंदर जाएंगे, क्योंकि वो बाहर ही थे गेट के ऊपर शाम को उस दिन, और अंदर उनका 19 तारीख को स्किल टेस्ट होना था, तो हमने उनको 18 तारीख को कॉल किया था। तो इसलिए अब वो अंदर गए हैं और वो क्या इनपुट्स लेके आए हैं और वो क्या है कि कल हम इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि कल वो रात भर उनका रात को लेट तक उनका स्किल टेस्ट चलता रहा था, इस वजह से उन्होंने हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया था। आज हमने उनसे बात कर ली है तो उसका भी हम आपको डिटेल पूरा प्रोवाइड करवाएंगे कि उन्होंने क्या क्या करवाई थी, और उसी के साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड करवाएंगे कि स्किल टेस्ट के साथ क्या वो फिजिकल टेस्ट भी ले रहे हैं, क्या कोई रनिंग वगैरह करवा रहे हैं क्या, तो वो भी सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में और आपको क्या मिलने वाला है, इसके साथ आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कुल कितने कैंडिडेट्स वो आपको अनुमानित तौर पर एडमिट कार्ड, कितने कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड वो इशू कर रहे हैं और कितने कैंडिडेट लगभग स्किल टेस्ट देने आ रहे हैं। और इसके साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड करवाएंगे कि स्किल टेस्ट में कितने कैंडिडेटों को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, या कितना हार्ड स्किल टेस्ट ले रहे हैं, या वो नॉर्मल स्किल टेस्ट ले रहे हैं। ये सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन उस पर हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो वो भी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब तक सिर्फ 2 पोस्टों के रिजल्ट आए हैं। वो आए हैं एक तो कुक का और एक ड्राइवर का, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, और इन्हीं का स्किल टेस्ट अभी तक हो रहा था। इसमें कुक का स्किल टेस्ट फाइनली हो चुका है गाइज। तो कुक में 15 वैकेंसी थी और उनका स्किल टेस्ट है वो 18 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें ऑलमोस्ट उन्होंने डबल कैंडिडेट्स को, मींस 15 वैकेंसी थी तो लगभग दुगने कैंडिडेट उन्होंने एडमिट कार्ड उनको इशू किए थे स्किल टेस्ट के लिए, और 25 कैंडिडेट वहाँ पर पहुंचे थे। हो सकता है 1-2 कैंडिडेट ना भी पहुंचे हों, तो 15 वैकेंसियों पे 25 कैंडिडेट गए थे। और मोस्टली जो कुक में था उन्होंने, हाँ सॉरी, वहाँ पर कोई फिजिकल नहीं हो रहा है जो हम संभावना, जैसे काफ़ी जगह बता रहे थे कि कहीं फिजिकल भी होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई फिजिकल नहीं ले रहे हैं, सिर्फ स्किल टेस्ट ले रहे हैं। आपकी जो ट्रेड है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, सिर्फ उसी से रिलेटेड, जैसे आपने कुक के लिए किया है तो कुक में जो खाना पीना बनाना वगैरह वगैरह जो होता है वो स्किल टेस्ट था। जैसा ही ड्राइवर में गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कुक में दुगने कैंडिडेट किए थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि स्किल टेस्ट की नेचर के ऊपर आपको एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं। मान लीजिए स्किल टेस्ट थोड़ा टफ है तो उसमें आपको ज़्यादा कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं। जैसा कि ड्राइवर का आपको पता है कि ड्राइवर में किसी के पास लाइसेंस होगा नहीं होगा, किसी के पास उनकी जो डेट है उसके हिसाब से हैवी लाइसेंस बना या नहीं बना, इस वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और ड्राइविंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस वजह से इन्होंने ऑलमोस्ट 3 गुना वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट्स को कॉल किया था। अब ये हमें पता कैसे लगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट से हमने बातचीत हुई है उन कैंडिडेट ने जो हमें बताया है वो ये बताया है, जैसा कि आप सबको पता है कि 115 वैकेंसी थी और 115 वैकेंसी के ऊपर उन्होंने 19 तारीख को 115-16 कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँचे थे। इसका मतलब क्या है कि 115 वैकेंसी पे, और ये 3 दिन चलने वाला है, 19, 20 और 21 मई इस ड्राइवर का स्किल टेस्ट चलने वाला है, 3 दिन चलने वाला है। तो 115 कैंडिडेट एक दिन में उन्होंने लगभग कर दिए हैं, तो 115, इसका मतलब 3 गुना लगभग कैंडिडेट, एग्जैक्ट नहीं लगभग 3 गुना, हो सकता है 3.5 गुना हो, इतने कैंडिडेट्स उन्होंने वहाँ पर बुलाए हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका स्किल टेस्ट में किस टाइप का नेचर है। अब जैसे मान लीजिए एमटीएस है तो एमटीएस में क्या स्किल टेस्ट होना है, तो वहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मुश्किल से 2 गुना या 1.5 गुना ही वो कैंडिडेट बुलाएंगे। इसी के साथ जैसे लेबर का है तो लेबर में क्या है, थोड़ा फिजिकल हो सकता है, तो फिजिकल टाइप से कुछ हो सकता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको 2 गुने से ज़्यादा कैंडिडेट बुला सकते हैं, 3 गुने वहाँ पे कैंडिडेट आपको बुला सकते हैं। तो 3 गुने से मैक्सिमम 3 गुने से ज़्यादा वो कैंडिडेट को पास नहीं करने वाले हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा कि जो स्किल टेस्ट है वो कितना टफ हो रहा है, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि स्किल टेस्ट है वो कोई खास टफ नहीं हो रहा है। जिन कैंडिडेट्स ने हमें बताया कि 115 कैंडिडेट
19 तारीख को गए थे और 115 के 115 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो वो कह रहे थे कि ये स्किल टेस्ट है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के रूप में था। जैसे कि ड्राइवर थे और ड्राइवरों ने भरा था, तो जो ड्राइवर होगा तो वो ऑब्वियसली पास कर ही गया होगा, तो उन्होंने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लिया। अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना आ रही है तो वो कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं ले रहे हैं। तो जब ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लेते हैं और स्किल टेस्ट में ज़्यादा लड़के क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी फाइनल मेरिट जाने वाली है गाइस, वो बहुत हाई जाने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि एसी सेंटर बेंगलुरु में जो स्किल टेस्ट है वो बहुत फास्ट नहीं हो रहा है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं हो रहा है कि जिसमें कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दें। नॉर्मल हो रहा है। इसका मतलब आपको वैकेंसी, इसका मतलब जो मेरिट है फाइनली वो बहुत ज़्यादा जाने वाली है गाइस। तो वो भी ज़्यादा जाएगी, ये आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि जैसे 3 गुना कैंडिडेट पास कर रहे हैं तो लेना तो एक ही गुना है, तो 2 गुना का बाहर निकालना है। तो सीधी बात है 2 गुना जो कैंडिडेट है जो उन्होंने नीचे तक मेरिट ली थी, तो नीचे वाली मेरिट वाले सारे गायब हो जाएंगे फाइनल रिजल्ट की लिस्ट में से गाइस। हाँ, तो इसके साथ साथ अब आगे हमारी बात उन कैंडिडेट से ये रिजल्ट को लेकर हुई थी कि जो स्किल टेस्ट है वो उसका रिजल्ट है वो कब तक देने की संभावना है, फाइनल रिजल्ट। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे, और वो देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ये इनपुट्स किस आधार पर हैं। आप सब जो एग्जाम देने गए तो आपको पता है कि वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स लगे होते हैं या जो भी ऑफिसर्स होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कमांडेंट या फिर भर्ती ऑफिसर है उससे डायरेक्ट तो आप कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते। तो आपके वहाँ पर इर्द गिर्द जो आपके एग्जाम लेने वाले होते हैं तो उन्हीं से आप कुछ पूछ सकते हैं। तो ये उन्होंने उन्हीं से पूछ के हमें ये सब कुछ बताया है कि कब तक आने की संभावना है। तो उन्होंने ये कहा था कि स्किल टेस्ट के फाइनल रिजल्ट के बारे में जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने कोई डेट नहीं बताई। उन्होंने कहा था कि हो सके तो हो सकता है 2 महीने में आ जाए, और ना आए तो साल भर और 2 साल तक भी ना आए। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कोई डेट नहीं बताई है, कोई निश्चितता नहीं है। और ये हम जैसे कि आपको कहते ही आए हैं पहले भी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर किसी को चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है सारी चीज़ें, इसीलिए वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरा वहाँ पे दोस्त है तो वो उसके थ्रू मैं पता करने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी दोस्त हो कुछ भी हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भेज सकते, ये डेफिनेटली है। इसके साथ साथ गाइज दूसरा, हाँ, हम आपको ये बता देते हैं कि इसका फिजिकल कुछ नहीं हुआ था, कोई फिजिकल नहीं हुआ, सिर्फ स्किल टेस्ट उन्होंने इसमें लिया था। तो फिजिकल आपका किसी का नहीं होना है, तो वो टेंशन छोड़ दें आप फिजिकल की, आपको सिर्फ स्किल टेस्ट पे फोकस करना है। और अब स्किल टेस्ट जैसे लेबर में कुछ नहीं होना है, तो लेबर का हो सकता है फिजिकल हो, क्योंकि लेबर का काम उठाना होता है। तो मुझे लगता है कि वो वेट वगैरह उठवा सकते हैं और थोड़ा बहुत रनिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एमटीएस वगैरह का है उसका कोई फिजिकल नहीं होगा, ये भी डेफिनेट है। उसके बाद हमने उस बंदे से ये भी पूछा, क्योंकि हमने उनको एक टास्क दिया था कि ब्रदर आप जब वहाँ अंदर जाओ तो बाकी की जो पोस्टें हैं, क्लीनर हुआ, एमटी जो लेबर का हुआ, इन सब का आप एक बार ज़रूर पूछ के आना अगर पता चले तो उन्होंने इसके बारे में भी पूछने की पूरी कोशिश करी। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि वहाँ पर किसी ने भी कोई अपडेट वहाँ पर नहीं दी, किसी भी आर्मी ऑफिसर ने वहाँ पर कोई अपडेट नहीं दी कि कब आपका वो रिजल्ट आने वाला है। उन्होंने वही कहा कि पता नहीं कब आएगा, महीने लग जाएं, 2 महीने लग जाएं, या कब आए, तो कोई उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब रिजल्ट के बारे में जो अपडेट थी वो ये थी कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। लेकिन इसके बारे में एक ट्विस्ट है रिजल्ट के बारे में, वो सारा हम आपको ऑडियो सुनाएंगे। जो हमारी लाइव जो बात हुई थी उसको हम सुनवाएंगे, उसमें आप सुनिए कि उनसे हमारी क्या क्या बात हुई थी। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं गया, तो भाई उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर लो, अगर नहीं करते हो तो अपना टाइम पास मेरे चैनल पे कम से कम मत करो। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों कर रहे हो। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि मैं जो इन्फॉर्मेशन होती है वही मैं प्रोवाइड कराता हूं। अब मैं अगर करना होता तो मैं कल भी ये वीडियो डाल सकता था, लेकिन कल उस कैंडिडेट ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया, उनकी वजह ये थी कि लेट नाइट तक भी उनका ट्रेड टेस्ट होता रहा था, इस वजह से। तो इस वजह से उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया तो आज मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाता हूँ तो मुझे जहाँ से इनपुट मिलता है तभी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, हवाबाजी करना मेरे पास नहीं होता। तो पहले आप वो ऑडियो जो हमारी बातचीत हुई थी वो सुनिए, उसके बाद में फिर जो फाइनली क्या अपडेट्स रिजल्ट के बारे में है वो देंगे कि क्या है, वो आपको अगले उसमें बताएंगे। तो आइए सुनिए। हेलो, आ रही है आवाज अब? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्या रहा स्किल टेस्ट का? अरे स्किल टेस्ट तो सब में पास कर दिया, सबको पास कर दिया यार, सबको ही पास कर दिया? सबको कर दिया। तो ड्राइविंग करवाई नहीं थी उन्होंने?
नाइट ड्राइवर करवाई, नाइट ड्राइवर करवाई, ऐसे सब कुछ करवाया ऐसे तो। अच्छा अच्छा, मतलब सब पास ही हो गए होंगे, तो फिर फेल किसको करेंगे जब हो ही गए तो पास। हाँ हाँ। सब कुछ करवाया फिर, मतलब कि अच्छा, कोई और? नाइट बनेगी उस एग्जाम के ग्रुप बनेगा। अच्छा तो अच्छा फैनल्टी कल वाले भर्ती में तो कल अच्छा, फॉर्मेलिटी थी। नॉर्मलिटी थी वो पूरी की उनको। अच्छा अच्छा, और कितने लड़के होंगे लगभग? 150 पास करे अभी एग्जाम के लिए। अब कल हम 150 बढ़ गया था, अच्छा, कल यानी कि कितने ना डेट? 150 नहीं, 115, यानी कि 16 बढ़ गया था। अच्छा, तो 115 वाले तीन चार दिन चलेगा ना फिर अभी? नहीं 2 दिन चलेगा। 2 दिन? हाँ अच्छा अच्छा, 2 दिन चलेगा, ठीक है। तो अब आगे मेरिट वेरिट कब आएगी? वही बॉस ऐसे बोल रहा था सर, उसने तो आ जाए तो 2 महीने बाद आ जाए, नहीं तो 2 साल लग जाए, कोई पता नहीं मेरिट का तो। अच्छा अच्छा, और ये जो और अदर रिजल्ट के बारे में कुछ बताया है, जो और पोस्टों के बच रहे हैं उनके बारे में? कोई कुछ नहीं बताता इनके बारे में यार, मैं पूछने की कोशिश की तो कोई बता दे। अच्छा अच्छा कोई कुछ, हाँ कुछ नहीं बता रहे थे कोई। अच्छा, वो फिजिकल थोड़ी लिया था, फिजिकल लिया था कुछ? नहीं कोई फिजिकल नहीं, और कुक वालों को भी नहीं लिया था ना फिजिकल? बुक वालों को नहीं फिजिकल हुआ। अच्छा, सिर्फ ट्रेड स्किल टेस्ट ही हो रहा है, बस फिजिकल वगैरह नहीं ले रहे हैं? नहीं स्टूडेंट वगैरह। अच्छा अच्छा, तो फिर अब आप लोग मतलब वहीं बेंगलुरु क्यों रुके हो? फिर वहाँ से आने के लिए ट्रेन नहीं है या फिर रोक रखा है उन्होंने? अरे रात को भी ट्रायल करवाया था यार, नाइट को भी। नाइट को क्या करवाया था? अरे वो ट्रायल करवाते, वो क्या बोलते हैं उसको, एक टायर वायर रख के रोड पे करवाया था, फिर क्या करवाया था सर। अच्छा, वो स्किल टेस्ट का पार्ट होगा मतलब? हाँ स्किल टेस्ट का पार्ट था वो। अच्छा अच्छा, तो सारे लोग पास कर दिए फिर तो मेरिट यार ज़्यादा ही जाएगी। हाँ सबने पास कर दिया। चलो ठीक है भाई। तो दोस्तों ये आपने सुनी हमारी जो बातचीत हुई थी वो, तब आपको विश्वास हो गया होगा। आवाज़ भी, वॉइस भी ब्रेक हो के आ रही थी, पूरा मेरे को भी आवाज़ उनके ढंग से नहीं आ पा रही थी। तो अब आपको पता लगा। तो रिजल्ट के बारे में यही है कि किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया कि कब आएगा कब नहीं आएगा, और आपका जो स्किल टेस्ट है वो बहुत नॉर्मल हो रहा है, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट है वो आपकी हाई जाने वाली है, क्योंकि ये स्किल टेस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्वालिफाइंग है। जो आपने रिटन एग्ज़ाम दिया है, रिटन एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो ही मायने रखते हैं कि कितनी मेरिट आपकी जाने वाली है। तो गाइज अब रिजल्ट का हम एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि 21 तारीख तक तो फिजिकल है, ये स्किल टेस्ट है। तो 21 तारीख से तक तो स्किल टेस्ट है, तो इसके बाद ही आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इस मई के एंड में आपके एडमिट कार्ड वहाँ से रिलीज हो और आपको जून के फर्स्ट वीक में पहुँचना शुरू हो। तो मेरी तरफ से एक एक्सपेक्टेड डेट आप मान सकते हैं कि जून का फर्स्ट वीक है वो आपके स्किल टेस्ट की कोई खुशखबरी लेके आ सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, और जिन्होंने अभी तक चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब कर लें, और फिर देखें आपको कितनी अच्छी अच्छी न्यूज़ें, कितनी अच्छी अच्छी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको छोटी मोटी अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ, क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया जा सकता मेरे दोस्तों। तो इस वजह से आप उसको भी ज्वाइन कर लें, और ताकि आप ज्वाइन करते हैं तो हमें भी थोड़ा लगता है कि हाँ आप हम में इंटरेस्टेड हैं, हमारी बात सुनते हैं, तो हम भी आपके लिए बहुत सारी खोजबीन करके तब वीडियो लेके आते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।